हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 14 व 15 अक्टूबर 2023 के कंप्लीट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो यूपीएससी, आरपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आल पे क्लिक करिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। 14 अक्टूबर 2023 की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करा रहे हैं। लो अब शुरुआत करें 14 अक्टूबर 2023 का भारतीय विश्व करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 13 अक्टूबर को। कौन सा? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 13 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है। अन्य अक्टूबर माह के डे। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और 12 को विश्व दृष्टि दिवस और 13 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। तो ये कंप्लीट दिवस अक्टूबर माह में अब तक के हैं, वो आपको कंप्लीट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? ये हुआ भारत एवं फ्रांस के बीच। ऑप्शन सी सही है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड कोर्स ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए फ्रांस के बारे में। ये देखो, आप फ्रांस का मैप देख रहे हो विश्व के मैप में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? पीएम कौन है? एलिजाबेथ ब्रोन। ये आपको ध्यान रखना है फ्रांस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? ये दिया जाएगा बिहार में। क्यों टेस्ट के माध्यम से? कैसे? वैसे जो पंचायती राज और शहरीकरण के माध्यम से इनकी नियुक्ति हुई थी, अब इनको जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनके बराबर ही सैलरी और वेतनमान मिलेगा। तो इनको अब एक टेस्ट के माध्यम से ये सुविधा मिलेगी। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलोर में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार शीर्ष पर रहा। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए। ये आप भारत की लोकेशन में बिहार का मैप देख रहे हो। बिहार है उत्तर पूर्वी दिशा में और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। और बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। और पाटलिपुत्र जो मौर्यों की कैपिटल रही है वो भी बिहार में है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है? ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1100 महिलाओं बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। पहला पशु सौदागृह लखनऊ में खुलेगा, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे।
और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। और राज्य पक्षी क्या है? सारस। और उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ नाथ। और गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पीपी गंगाधरण का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो एक थे फिल्म निर्माता। ऑप्शन बी सही है, ये आपको ध्यान रखना है। पीपी गंगाधरण का हाल ही में निधन हुआ है, ये थे फिल्म निर्माता। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? यह आरबीआई के नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए आरबीआई ने इस पे 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये लगाया पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन ए सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। कहाँ? नोएडा में। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहाँ पहुँचे? ये पूछे किर्गिस्तान। ये किर्गिस्तान आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने वाले आईसीसी का मेंबर नहीं है। और व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट है। कौन? व्लादिमीर पुतिन। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा, जो बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराएगा। रूस में लूना अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने रूस को सबर बैंक को बेंगलोर में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है? ये बना है विशाखापट्टनम का। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ये किया है विजय कुरियन को। एएमएफआई के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत बने हैं। बेल के निर्देशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। जीपीओ के वैश्विक सीईओ के रूप में अन्यब्रोन मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको कंप्लीट चेयरमैनों का पता होना चाहिए। साउथ इंडियन बैंक के सीए विजय कुरियन, ये आप इमेज देख रहे हो। इनको अभी साउथ बैंक का एमडी या सीईओ नियुक्त किया है विजय कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? ये हो गई 37%, मतलब 37%। ऑप्शन बी सही है, जो 1.4% थी, जो बढ़ के 37% हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसे लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको? हाल ही में किसे लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? ये बनाया नीरज चोपड़ा को। ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान मिला है? यह है शिव शंकरी को। ऑप्शन बी सही है। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोगमेथम को मिला है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोईता गुप्ता को मिला है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया माइकल डगलस को। कौन सा पुरस्कार? सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार, माइकल डगलस। ऑप्शन सी सही है, ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत रहा 111वें स्थान पे। ये कितने देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट थी? ये थी 125 देशों की, जिसमें भारत का स्थान रहा 111वां। और पहले स्थान पे कौन रहा? बेलारूस।
और पाकिस्तान का कौन सा स्थान रहा? 102। तो भारत की कंडीशन काफ़ी इसमें डाउन रही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? ये बनेगा उदयपुर। ऑप्शन सी सही है। और उदयपुर को क्या झीलों की नगरी भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आज कल की लास्ट क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया? ये किया गया झारखंड में। ऑप्शन बी सही है, जिसका लगभग ने सही जवाब दिया है। आप जितना लिख के जवाब देते हो उतना ही आपको याद रहता है, तो आप जितना हो सके उतना लिखकर जवाब देने की कोशिश करें। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद। लो शुरुआत करें। भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 15 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट, यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। 15 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट और उनका बायोडाटा आपको बता रहे हैं। लो अब शुरुआत कर रहे हैं 15 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 14 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है। कौन सा? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये इम्पोर्टेंट लगा लेना। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस भी 13 अक्टूबर को बनाया जाता है और 14 अक्टूबर को है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो कंप्लीट अक्टूबर माह के अब तक के डे है वो आपको याद होने चाहिए। आप कहीं भी लिख के इनको बार बार रिपीट करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? ये हट गई है भारत, हमारा देश भारत। ये क्यों? इजराइल और हमाम के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इससे इजराइल से मात्र ये जो मिस्र में हो रहा है कैडेट शतरंज चैंपियनशिप, तो इससे मात्र दूरी है 613 किमी। तो इसको ध्यान रखते हुए इसे भारत ने दूरी बना ली है। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। भारत ने स्वादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ECI ने किस राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है? चुनाव आयोग ने, भारतीय चुनाव आयोग ने ये किया है राजस्थान की तारीखों में बदलाव। तो राजस्थान की पहले थे 22 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने, बाद में विवाह समारोह होने के कारण, मतलब 22 तारीख को विवाह मुहूर्त होने के कारण इसको बदल के 25 नवंबर कर दिया है। और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव। तो ये परिवर्तन हुआ है राजस्थान में। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की, CM अशोक गहलोत ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की। जैसलमेर के युवा समूह में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए
गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। ये आप राजस्थान का मैप देख रहे हो। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और राजस्थान का स्थापना दिवस क्या है? 30 मार्च। और ये कब बनाया जाता है 30 मार्च को? 30 मार्च 1949 से वृहत राजस्थान के निर्माण से राजस्थान का स्थापना दिवस। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। और राज्य पक्षी क्या है? गोडाउन। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वनडे कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का महारिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया? ये बनाया रोहित शर्मा ने, जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। यह रिकॉर्ड सबसे पहले किसके नाम था? सचिन तेंदुलकर के नाम, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 6 छक्के लगा के 6 शतक लगा के यह रिकॉर्ड महारिकॉर्ड अपने नाम रखा था, जिसको तोड़ के विराट कोहली ने 7 महाशतक लगा के इसको रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया, श्रीलंका को हराकर। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। ओडीआई वर्ल्ड कप सबसे तेज 1000 रन का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने पूरा किया। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। वर्तमान में वर्ल्ड कप चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चैंपियन में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम चांगो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नेबकालो के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। कन्याकुमारी के मेट केले को कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। ये देख रहे हो आप नीलगिरी तहर, जो तमिलनाडु का क्या है? राज्य पशु। नीलगिरी तहर, जो आप इनको ये आप इसकी इमेज देख रहे हो। ये इस जानवर का नाम है नीलगिरी तहर। और ये तमिलनाडु का क्या है? राज्य पशु। ये आपको पता होना चाहिए। और आगे देखो, तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है? नीलगिरी तहर। और ये तमिलनाडु का आप मैप देख रहे हो। भारत का दक्षिणतम केंद्र है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु की सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। और गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहोर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा मलेशिया में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहोर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा मलेशिया में। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? ये हो रहे हैं चीन में। कब से कब तक? 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 73% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन को सक्रिय किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए चीन के बारे में। ये चीन का आप मैप देख रहे हो। भारत का पड़ोसी देश है चीन। और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मेक मनमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? पाक जल संधि। और अब देखो चीन, तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? चीनी युआन। और चीन के पीएम कौन है? ली कियांग। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन में। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में CIC ने RTI अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ बनाई? ये बनाई 18वीं वर्षगांठ। और RTI अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया? ये किया
गोवा में। ऑप्शन कौन सा अभियान? चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया? गोवा में। ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो गोवा के बारे में आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। यह आप भारत के मैप में गोवा देख रहे हो। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्थित है गोवा। एक समुद्र तटीय पश्चिमी तट पर स्थित है गोवा, जो एक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? श्रीधर पिल्लई। ये आपको पता होना चाहिए गोवा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? मतलब ये मिला है राइट्स को नवरत्न का दर्जा। ये एक रेलवे से संबंधित कंपनी है राइट्स, इसको मिला है नवरत्न का दर्जा हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में IOC ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? ये किया है रूस की। ऑप्शन सी सही है। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च का 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामी बैंक शुरू करेगा जो बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराएगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। RBI ने रूस के सबर बैंक को बेंगलोर में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। भारत आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया, जो रूस की कैपिटल है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आप रूस का मैप देख रहे हो। रूस एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों में स्थित है। रूस, ये आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और रूस के PM कौन है? मिखाइल मुशुस्तिन। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये आपको कंप्लीट फैक्ट रूस के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह शोध पुरस्कार मिला है? ये मिला R कृष्णमूर्ति को। कौन सा पुरस्कार? दिलीप सिंह शोध पुरस्कार राजनीतिक नेतृत्व के लिए R कृष्णमूर्ति को। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमेथम को मिला है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता को मिला है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। तो एक कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्वकर्ता दिलीप सिंह सोन पुरस्कार पाने वाले R कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति या कृष्णमूर्ति, ये आप इनकी इमेज देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है? ये किए हरदीप सिंह पुरी ने, जो भारत केंद्र के पेट्रोलियम और गैस मंत्री है। हरदीप सिंह पुरी ने 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है। हरदीप सिंह पुरी ने, जो भारत में केंद्रीय मंत्री है, गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? ये क्या है? NTPC को। किसको? NTPC को। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया? ये किया मुंबई में। कहाँ? 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया मुंबई में। ऑप्शन सी सही है। ये आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये बने रोहित शर्मा, जिन्होंने 7 ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले थे क्रिस गेल, जिसका रिकॉर्ड तोड़ के ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया रोहित शर्मा ने, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है। हर कई ने डिटेल से लिखा है। जितना आप लिखोगे उतना ही आपको याद रहेगा, तो जितना हो सके उतना आप लिख कर याद करें।
आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? जयपुर, भुवनेश्वर, उदयपुर या इनमें से कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट में से अवगत कराए। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं और चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।